मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ने, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे बार बार यही सवाल पूछा है, जब भी पति और पत्नी के बीच में किसी भी बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है और जब वो समझौता होता है आपस में आपसी सहमति से तलाक के ज़रिए बातचीत को ख़त्म करने का, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर जो वो पैसे हैं तो उन पैसों का आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर जॉइंट लॉकर्स हैं उसके अंदर कुछ ज्वेलरी पड़ी हुई है उसका किस तरह से बंटवारा किया जाएगा, अगर उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के कोई जॉइंट प्रॉपर्टी ले रखी है तो उस जॉइंट प्रॉपर्टी का डिवीज़न किस तरह से होगा, अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों को किस तरह से कैसे कैसे किसके पास रखा जाएगा, और फिर दूसरा जो पति या पत्नी बचता है, दूसरा स्पाउस, वो विजिटेशन राइट कब और कैसे लेगा। अगर बहुत सारे केसेस अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, 498A की कंप्लेंट है, 125 है, DV है, तलाक है, सेक्शन 9 है, या इस तरह के और बहुत सारे स्टे के, एग्जीक्यूशन के मुकदमे हैं, तो वो कब कब कैसे कैसे तय किए जाने होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर बार बार ये बात पूछ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सिर्फ पतियों की, तो पति ये कहते हैं कि मैं सारा पैसा जो कि परमानेंट एलिमनी के तौर पे उनके बीच में एक राशि तय हुई है, वो सारा पैसा मैं, जब ये केसेस वापस हो जाएंगे, आपसी सहमति से डिवोर्स ले लिया जाएगा, तब मैं ये पैसे दूंगा। इसी तरह से अगर हम बात करें पत्नियों की, तो पत्नियां ये चाहती हैं कि अगर वो पैसा दें तो अगर उनको पैसा मिले तो उस समय पर मिले जिस समय पर भी कोर्ट में केस पेंडिंग है। मैं आपसी सहमति से लिए गए तलाक के लिए तब ही साइन करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होंगी जब मुझे पैसा मिल जाएगा, क्योंकि अगर मेरा पति मुझे बीच में धोखा दे गया तो। इन्हीं सब बातों पर आज के इस स्पेशल वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाली हूँ। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप आपसी सहमति से तलाक के बाद इसको फाइनलाइज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों का निर्णय होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर पतियों का भी डरना लाजमी है और पत्नियों का डरना भी लाजमी है। अब पति का ये सोचना कि अगर मैंने सारे पैसे दे दिए और अगर मुझे पत्नी ने धोखा दे दिया, वो सिग्नेचर करने के लिए नहीं आई, या जो 498A की क्वेश्चनिंग होनी है हाई कोर्ट में, वो वहाँ पर कॉपरेट नहीं करने के लिए एफिडेविट पे साइन ना करे या मना कर दे, किसी भी वजह से वो मना कर दे, जज साहब जस्टिस के सामने आके कह दे कि नहीं जी, अब मैं इनके साथ आपसी सहमति से तलाक के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ, पीछे हटने लग जाए। इसी तरह से जहाँ पर पति ये कहते हैं कि भाई मैं तो सारे के सारे पैसे आपको सारे केसेस उठाने के बाद या डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद दूंगा, यहाँ पर लड़की ने सारे केस भी उठा लिए, उसको कोई पैसा नहीं मिला, उसने डिवोर्स भी दे दिया, लड़का तो हो गया फ्री, अब वो आपको पैसे क्यों देगा? तो यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जहां आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मान लीजिए कि 4 लाख में एक मुश्त राशि में एलिमनी, परमानेंट एलिमनी डिसाइड कर ली है, तो आप उसको इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए आपका 125 का मुकदमा है, तो जिस समय पर आप 125 का मुकदमा वापस करने जा रही हैं, पति आए और पति ने आकर के 50,000 रुपये आपको दे दिया, आपने एक केस उठा लिया। फिर आप दूसरे कोर्ट में गए, वहाँ पर आपका DV का केस था, आपके पति साहब आए और आपके पति ने आपको 50,000 रुपया दिया, आपने DV का केस भी वहाँ से उठा लिया। उन 4 लाख में से 1 लाख रुपए आपको मिल चुका है, आपके 2 केस उठ गए, कोई बात नहीं, आपको उस एलिमनी में से 25% आपको मिल चुका है, रह गए 3 लाख। अब फर्स्ट मोशन पे आप आते हैं। फर्स्ट मोशन पे जब आप आती हैं, आपने सिग्नेचर करके कोर्ट में जज साहब के पास लगा दिया, आपके पास अभी तक पैसा नहीं मिला, लेकिन जिस समय पर आप जज साहब के सामने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएंगी, उस समय आपको जज के सामने दूसरी किश्त 1 लाख की मिल गई, तो यानी 50% पैसा आपके पास आ गया और आपको फर्स्ट मोशन का ऑर्डर भी मिल गया। अब रह गए 2 लाख।
आप सेकंड मोशन पर जब कोर्ट में आती हैं तो इसी तरह से जब कोर्ट में सेकंड मोशन के लिए आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रही है तो आपने 1 लाख रुपया और जमा कर दिया, आपको 75% पैसा मिल चुका है, पति 75% दे चुका है। कोई बात नहीं, आपने 2 केस उठा चुकी हैं और आपका तलाक भी हो चुका है, आपने लड़के को फ्री कर दिया है। अब लास्ट में रह गई है बात 498A की क्वेश्चन की। जिस समय पर आप हाई कोर्ट में जाएंगी पति के क्वेश्चन के केस में कॉपरेशन देने के लिए, आपके पति ने आपको जो लास्ट किश्त बची हुई थी 1 लाख रुपए की, वो जस्टिस के सामने आपको दे दी और आपने जस्टिस साहब के सामने ये बता दिया कि मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है अगर जो मैंने अपने पति के खिलाफ जो 498A की कंप्लेंट कराई थी उसको क्वैश यानी कि रद्द कर दिया जाए। तो अब देखिए आपके पास सारा पैसा मिल गया, आपको 4 लाख मिलने थे, आपको 4 लाख मिल गए, ये आपका फ़ायदा हो गया। उसी तरह से अगर लड़के की तरफ आएँ तो उसके खिलाफ जो 2 केस कोर्ट में थे वो उसको वापस हो चुके हैं, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन, डिवोर्स उसको मिल चुका है और 498A की क्वेश्चन भी हो चुकी है। यानी ना पति के ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव, कोई भी प्रेशर और ना ही पत्नी के ऊपर कोई भी दबाव, कोई भी प्रेशर, किसी भी तरह की कोई भी उसको मानसिक परेशानी। तो यहीं पर आपको ध्यान रखना होता है कि आपको किसी न किसी वकील साहब के ज़रिए ये डिसाइड करवाना होता है कि अगर आप समझौता ले रहे हैं तो ऐसा समझौता किया जाए और उसमें MOU में इस तरह से शर्तें लिखी जाए कि ना तो पत्नियों को बाद में कोई परेशानी हो और ना ही पति को कोई भी परेशानी हो, आप भी खुश, आप भी खुश, आप अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं और इसी तरह से आप भी अपने हिसाब से ज़िंदगी जी सकते हैं। आप दोनों का जो भी आपस में कलेश था वो ख़त्म हो चुका है। आपने ध्यान दिया कि ये कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? क्योंकि यहाँ पर एक एडवोकेट साहब ने अपना सारा जो जिसे कहते हैं ना, जो जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, जितना भी उनका लॉ के तरीके से किसी को बाद में परेशानी ना आए, उन सबको निचोड़कर उन्होंने एक MOU बनाया और उस MOU में सारी शर्तें लिखी जो कि कभी भी एक साइड नहीं होती, ना लड़की की तरफ ना लड़के की तरफ, और तभी आप अपनी ज़िंदगियां अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा कि अगर समझौता करना है, केसेस ख़त्म करने हैं तो एक MOU का बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और वो MOU में सारी शर्तें इनकॉर्पोरेट हो सकें, इसके लिए आपको एक वकील साहब से बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो भी, जो कि मुझे 110% पता है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा, आपको अगर मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।